अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। 12 दिन के बाद पंजाब की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, जिनमें से 9 नशिस्तें जीतना नून लीग के लिए बहुत अहम है, क्योंकि हमजा शहबाज की वजारत आला का दारोमदार इन्हीं ज़िमनी इंतखाबात पर है। और इस सब में एक तरफ नून लीग साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया के खिलाफ उनकी मुबैना ऑडियो टेप लीक होने पर बयानियां बना रही है, तो दूसरी तरफ आज वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया है। पंजाब में 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को बिजली मुफ्त मिलेगी। बिल का खर्चा अगस्त से हुकूमत पंजाब उठाएगी और इस मद में हुकूमत पंजाब ने 100 अरब रुपए रखे हैं, जबकि पंजाब हुकूमत का दावा है कि इससे 90 लाख खानदानों को फायदा होगा। इसके अलावा हमजा शहबाज ने ऐलान किया कि पंजाब हुकूमत उजाला प्रोग्राम के जरिए जरूरतमंदों को मुफ्त सोलर पैनल फराहम करेगी। तहरीक इंसाफ मुसलसल ये इल्जाम लगा रही है कि नून लीग प्री पोल रिगिंग कर रही है और ज़िमनी इंतखाबात पर असरअंदाज हो रही है, इसलिए सारे पैकेजेस अनाउंस कर रही है। इस पर इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। इसके अलावा बढ़ती हुई महंगाई पर भी इमरान खान हुकूमत के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब खुद तहरीक इंसाफ भी आजकल एक बड़े स्कैंडल का सामना कर रही है। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ऑडियो लीक स्कैंडल की जद में है। नून लीग इल्जाम लगा रही है कि बुशरा बीबी सियासत में भी मुलविस हैं और अपनी करप्शन बचाने के लिए सियासी मुखालफिन के खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स भी चलवाती हैं और पार्टी छोड़ने वालों को गद्दार करार दिलवाती हैं। तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी के दिफा में सामने तो आई है, लेकिन उसका मौक़िफ़ दिलचस्प है। बुशरा बीबी इमरान खान या तहरीक इंसाफ की तरफ से ना तो ऑडियो की खुलकर तरदीद की गई है और ना ही उसे किसी फोरम पर चैलेंज किया गया है, बल्कि तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि असल मसला ये नहीं है कि फ़ोन पर क्या कहा जा रहा है, असल मसला फ़ोन टैप करना है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को अज़खुद नोटिस लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले आपको बताएं कि बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया अरसलान खालिद के दरमियान गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो सामने आई, जिसमें सुना जा सकता है कि बुशरा बीबी ने ही गद्दारी का बयानिया बनाने की हिदायत दी। इन्होंने आगे से भी ज्यादा गन डालना है, वो जो मेरी साथ वो बच्ची है फरा, उसके इतना गन डालना है, लोगों की गवाही भी देंगे। आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। आपने सोशल मीडिया में लेटर को उठाना है कि हमें पता है कि वो लेटर सही है, ठीक है, हमें पता है कि गद्दारी की वजह से ये सब इकट्ठे हो गए और ये अपने आप को बचाने के लिए ये गद्दारों के साथ मिल गए और गद्दार बाहर की कुव्वतें भी हैं और सब वो सारा आपको पता है, ठीक है। मुझे और जो वो फरा है ना, उसके बारे में बहुत इन्होंने गंद उड़ाना है। उस पे भी आप उसको भी आपने लिंक कर देना है कि हमें पता है कि ये गद्दार कौन कर रहा है। बात करने के लिए हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को प्रोग्राम में आने की दावत दी तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर हमने अरसलान खालिद को प्रोग्राम में आने की दावत दी तो उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने जियो का बॉयकॉट कर रखा है, इसलिए मैं प्रोग्राम में नहीं आ सकता। हमने उनको 4 सवाल भेजे कि इस पर अपना मौक़िफ़ दे दें। नंबर 1, क्या लीक होने वाली ऑडियो मुस्तनद है? दूसरा सवाल, क्या सोशल मीडिया से मुताल्लिक आपकी बुशरा बीबी से बात होती थी या राब्ता रहता था? तीसरा सवाल, आमतौर पर आपको सोशल मीडिया ट्रेंड्स के हवाले से हिदायत कौन देता था? चौथा सवाल, क्या आपको तहरीक इंसाफ में से किसी ने कभी गद्दारी का ट्रेंड सोशल मीडिया पर चलाने के लिए कहा? मगर अरसलान खालिद ने इन चारों सवालों का जवाब नहीं दिया। इस पर आज इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा शीरी मज़ारी ने न्यूट्रल्स और हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। शीरी मज़ारी ने बुशरा बीबी के हालिया स्कैंडल के साथ साथ इमरान खान की बतौर वज़ीर आज़म उस मुबैना ऑडियो टेप पर भी ज़्यादा बात की जो अभी सामने ही नहीं आई है। शीरी मज़ारी ने इमरान खान और आज़म खान की मुबैना ऑडियो पर कहा कि ऑडियो में जो भी है वो गैर ज़रूरी है, असल बात वज़ीर आज़म की फ़ोन टैपिंग है, सुप्रीम कोर्ट टैपिंग पर अज़खुद नोटिस ले। फर्स्ट लेडी पे जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, हमें नहीं पता, फोरेंसिक होगा तो पता चलेगा कि कट पेस्ट करके फैब्रिकेट की गई है कॉन्वर्सेशन, क्या है, इर्रेलेवेंट है। असल इशू जो उठता है वो फ़ोन टैपिंग का है, वायलेशन ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है। अगर वो कॉन्वर्सेशन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दरमियान है, और ये सारी वायर टैपिंग याद रखें जब प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उस वक्त हो रही है। यानी तहरीक इंसाफ के मुताबिक ऑडियो में जो भी कहा जा रहा है इसकी कोई अहमियत नहीं है और ना ही इसकी तहकीकात करने की ज़रूरत है, लेकिन ऑडियो रिकॉर्ड कैसे की गई उसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। जहाँ तक बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो का ताल्लुक है तो गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ऑडियो की ये कहकर तस्दीक कर चुके हैं कि साबिक़ा खातून अव्वल ज़ाती तौर पर पार्टी के एक ओहदेदार से गुफ्तगू कर रही थी। परेड ग्राउंड का जलसे की कामयाबी के बाद इमरान खान साहब के खिलाफ एक नया प्रोपेगेंडा खातून अव्वल की एक वीडियो लीक करके जिसमें वो प्राइवेटली पार्टी के एक ओहदेदार से गुफ्तगू कर रही हैं, उसको इस तरह लीक किया गया जैसे कोई इंडिया के साथ कोई दोस्ती, कोई यारी, कोई संगत या कोई पाकिस्तान के कोई राज कोई अफशा करने की जनाब कोई ऑडियो है। मैं ये समझता हूँ कि सबसे
पहले तो जो 2 प्राइवेट अफराद की ज़ाती गुफ्तगू उसको इस तरीके से लीक करना गैर अखलाकी, गैर इंसानी और गैर कानूनी है। इसके अलावा श्री मज़ारी ने इमरान खान की जिस ऑडियो की बात की है वो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन रोजनामा जंग में अंसार अब्बासी ने अपने कॉलम में लिखा है कि ऐसी कई ऑडियोज़ एजेंसियों के पास मौजूद हैं जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा सोशल मीडिया के जरिए अपने मुखालिफिन के साथ साथ फ़ौज और फ़ौज की आला क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एक मुबैना ऑडियो तो ऐसी भी है जिसमें इमरान खान अपनी वज़ारत उज़्मा के आखिरी दिनों में अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को अमरीकी मरासले का हवाला देकर कुछ इस तरह कहते हैं कि लेट्स प्ले विद इट। अंसार अब्बासी ने मज़ीद लिखा है कि बुशरा बीबी से मुताल्लिक ताज़ा मुबैना ऑडियो लीक से अंदाज़ा हो रहा है कि अगर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने इदारों के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा ख़त्म ना किया तो ऐसी और मुबैना ऑडियो सामने आ सकती हैं। बदकिस्मती से इमरान खान अपनी सियासत को एक ऐसे मकाम पर ले आए हैं जहां उनका वाज़े निशाना न्यूट्रल्स हैं, जबकि उनका सोशल मीडिया जनरल बाजवा के खिलाफ मुस्तकिल मुहिम चला रहा है जिसके पीछे मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ की क़यादत शामिल है। इस बारे में भी इदारों के पास सबूत मौजूद हैं। ऐसे सबूत सामने भी आएंगे कि नहीं, इसका पता आने वाले दिनों में ही चलेगा। तहरीक इंसाफ को फ़ोन टैप करने पर एतराज़ है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान माजी में फ़ोन टैपिंग को इंतहाई ज़रूरी करार दे चुके हैं और ये कह चुके हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को वज़ीर आज़म की तमाम गुफ्तगू का इल्म होता है। दुनिया भर में इंटेलिजेंस एजेंसीज़ यही करती हैं और ये सरबराह मुमलिकत की हिफाजत के लिए ज़रूरी होता है। फौज को सब कुछ पता होता है क्योंकि जो हमारी ISI है ये दुनिया की एक आउटस्टैंडिंग इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो अब जो मैं करता हूँ, जो मैं टेलीफोन करता हूँ, जो भी मुझे कांटेक्ट करता है, सब कुछ ISI को पता होता है। अच्छा, IB को भी पता होता है, ISI को भी पता होता है। वैसे टेक्निकली पता होना चाहिए। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है उसके पता होना चाहिए। नहीं नहीं, देखो आज डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडन हो, ये जो करेंगे CIA को पता होगा क्योंकि वो प्रोटेक्ट करना होता है ना। उन्होंने एजेंसी का ये भी काम होता है कि अपने मुल्क के सरबराह को प्रोटेक्ट करें। जो प्रोटेक्शन देंगे तो जाहिर है इंटेलिजेंस कौन क्या कह रहा है उनके मुतालिक, सो उनको सब कुछ पता होता है। आज बुशरा बीबी के हवाले से ये बातें सामने आ रही हैं, जबकि माजी में इमरान खान और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा कहते रहे हैं कि बुशरा बीबी एक घरेलू खातून है और उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। हिट मुझे करना चाहते हैं, मेरे ऊपर मिलता कुछ नहीं है, चले जाते हैं। अब बुशरा बेगम को क्या मिलना, वो तो घरेलू औरत है, उनकी तो कोई बिजनेस नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, लिहाजा उनकी दोस्त को पकड़ लिया। कभी भी मैंने इस तरह लोगों को गिरते नहीं देखा जिस तरह इन्होंने बुशरा बेगम को अटैक किया। जो वो ना वो पॉलिटिक्स में है, ना वो कोई पब्लिक फिगर है, ना वो कोई आती है सामने। हमारी जो खातून अव्वल है उनका न सियासत से कोई ताल्लुक है और न वो सियासी लीडर हैं, वो एक हाउसवाइफ हैं और उनको भी घसीटा गया। बुशरा बीबी वो एक घरेलू खातून है और जिस तरह सबकी माएँ बहनें जो हैं वो सांझी होती हैं, इसी तरह मैं समझता हूँ कि उनको भी उस नज़र से देखना चाहिए। उनका किसी किस्म का कोई सियासी रोल जो है वो नहीं है, ना ही उनकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी है। वो किसी सियासी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेती, वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करती, वो किसी किस्म की सियासी एक्टिविटी के ऊपर कोई बयानबाजी, कोई रद्द-ए-अमल नहीं देती। इस तरह एक बयान में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि फवाद चौधरी और शेरी मज़ारी ने तस्लीम कर लिया कि ऑडियो बुशरा बीबी की है। दोनों रहनुमाओं ने तस्दीक कर दी कि बुशरा बीबी तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया और झूठे बयानिए की सरबराह हैं और गद्दारी के सर्टिफिकेट और इदारों के खिलाफ मुहिम की मास्टरमाइंड हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इदारों के खिलाफ मुहिम बुशरा बीबी चला रही हैं। बुशरा बीबी ने अपने तारीखी करप्शन छुपाने के लिए बैरूनी साजिश और गद्दारी का बयानिया घड़ा, बैरून मुल्क साजिश के झूठे बयानिए के चैंपियन, अमेरिका से माफिया मांगते और मिन्नतें तरले करते पकड़े गए हैं।